गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी हम लेने जा रहे हैं कि आज की रीडिंग कि आज का दिन कैसा रहेगा। आज के दिन कौन कौन सी एनर्जी है आसपास मूव करेगी, उसे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी निकल कर आई है गिल्ट की। आज जो ये एनर्जी आसपास मूव करेगी, कोई पुरानी गलतियां हैं या कोई अफसोस है जो आपको गिल्ट में डालेगा। गिल्ट का अर्थ यह कि काश मैं ऐसा नहीं करता, है ना, काश मैं ये गलतियां नहीं करता, तो उस बात का आपको अफसोस होगा। अफसोस की एनर्जी है और ये होनी भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ताकि जो यूनिवर्स इसलिए भेजता है ताकि आप जो है रियलाइजेशंस में जाइए, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कीजिए, पर उसमें अटकना नहीं है, वहाँ से निकल जाना है, उसको रियलाइज़ करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है ना, ताकि आप उस गिल्ट से बाहर निकल आए। गिल्ट के अंदर फंसे नहीं रहना है। दूसरी एनर्जी निकल के आई इंटेंसिटी की, यानी आज बहुत तेज कोई किसी चीज़ का बहुत इंटेंस फील आप करने वाले हैं। कोई कार्य को भी बहुत इंटेंशनली करने वाले हैं। कोई बहुत जो है दबा हुआ चीज़, बहुत दिन से दबा इंटेंस आज बिहेवियर करेंगे। एक एग्जांपल दे देती हूँ जैसे आप समझ पाए। इंटेंस का अर्थ होता है, मान लो कि कोई, पहले प्रेम से ही देती हूँ, प्यार से ही देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो किसी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, आपके मन में ये बात है, पर आप बोल नहीं पा रहे, है ना, बोल नहीं पा रहे, मन ही मन घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आज आप ये एनर्जी आसपास आपके मूव करेगी और आप जाकर इजहार करेंगे, बोलेंगे, जो मन की बात है जाकर वहाँ करेंगे। बहुत लोगों के काम में भी इंटेंसिटी दिख रही है कि तेज़ी आएगी, सबके कार्यों में तेज़ी आएगी ना, ये एनर्जी तेज़ी ला देती है, तो काफ़ी इंटेंस रूप से तेज़ी ला देगी। तो ये एनर्जी जब आएगी तो आप लोग बहुत एक्टिव महसूस करेंगे, जो लोग जहाँ फंसे हुए थे। और है ना, कहते ना कि सारे बंधन को तोड़कर, देखिए, सारे बंधन को तोड़कर जो जाने वाली जो एनर्जी है ना, उसी प्रकार की अभी जो है ना आपको डर भय सब आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। और आप जाकर जिसको जो करना था, हो सकता है किसी को अपने बॉस को कुछ बात कहनी थी, किसी माता पिता को अपने बच्चे से कोई बात कही, किसी बच्चे को अपने माता पिता के पास बात रखनी थी पर रख नहीं पा रहे, तो आज पूरी तेज़ी के साथ जाएंगे, किस बिना डर भय के उस बात को रखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंटेंस एनर्जी, बहुत तेज़ी से काम करने वाले हैं, कोई रुका हुआ वर्क आज है। इंट्यूशंस की एनर्जी, आप जो है आप आज इनर सेल्फ की एनर्जी मूव करेगी। अंतर आत्मा की आवाज़ आज नॉक करेगी। आज आप अंतर आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि अंतर आत्मा की आवाज़ बेसिकली होती है ईश्वर की ही आवाज़। उसे बोलेंगे कि वो आपके अंदर आता है लेकिन आप सुनते नहीं। आज जो है ध्यान देंगे, आपकी आत्मा जो बोलेगी आज आप वही करेंगे, है ना। लोगों का, समाज का, लोगों का, लोग क्या कहेंगे ये वाले सिचुएशन में नहीं रहेंगे। जो दिल बोलेगा वही करेंगे, किसी और से कन्विंस नहीं होंगे, किसी और के का विचार आपके सिर पर चढ़ के नहीं बोलेगा, यानी भीड़ चाल में नहीं होंगे आप आज राजा की तरफ बिहेव करेंगे। राजा क्या करता है, अपना डिसीजन खुद लेता है, अपने मन की सुनता है। तो उसी प्रकार से आज का आपका बिहेवियर एक राजा की तरफ बिहेवियर होगा। आपको जो भी ईश्वरीय संदेश आपको मिल रहा है उसको आप कैच करेंगे। कंप्लीटेशन की एनर्जी है यहाँ पर, कंप्लीट होगी। कोई ना कोई उलझन जो है आज आप लोग का सॉल्व होगा। ये एनर्जी आकर उलझन सुलझा देगी आपकी, किसी सवाल का जवाब मिल जाएगा। कोई वर्क है, किन्हीं लोग का प्रोजेक्ट था तो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है उलझन सुलझने वाली एनर्जी भी आपके आसपास मूव करेगी। तो आपको अचानक से लगेगा, जैसे एनर्जी आसपास आएगी आपको लगेगा कि जिसके भी मन में जो भी उलझन चल रहा था उसका सवाल का जवाब मिल गया, लाइक दैट। नेक्स्ट एनर्जी है खुद को फंसा हुआ समझना। ओहो, किसी दो सिचुएशन में फंसा हुआ, देखिए पूरा सेपरेस बंधा हुआ, ये एनर्जी है जो बहुत ही अंदर से बंधा हुआ फील करती है। जैसे किसी दो सिचुएशन में बुरी तरीके से सेपरेस्ड सिचुएशन में ये एनर्जी आपको महसूस करवाएगी। ये सबके लिए नहीं होगा पर कुछ लोगों के लिए तो ज़रूरी होगा, जिन लोगों के सिचुएशन ऐसे होंगे जो दो सिचुएशन में फंसे हुए, उन लोग को बंधा हुआ महसूस करना, अपने आप को निकाल नहीं पाना, अपनी ज़िंदगी नहीं जीना, अपनी सोच में नहीं जीना, बस दो लोगों के विचारों, दो लोगों के, कुछ लोग ऐसे भी दिख रहा है कि कोई प्यार में है और सामाजिक और प्यार दोनों कंडीशंस में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। बुरी तरीके से सप्रेस्ड हो गए हैं दोनों की, अपना दिमाग ही नहीं काम कर रहा।
जो ये ज़रूर ऐसा हो रहा हो, यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है कि जो जिसने सोचा था वो नहीं हुआ, है ना। जो दो सिचुएशन को ये सोच रहे थे हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन उल्टा हो गया है, दोनों सिचुएशन ही इनको सप्रेस्ड कर दी है। तो यहाँ पर एक सलाह है, जैसा यूनिवर्स बोल रहा है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होता है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, तब इस प्रकार का डिसीजन लेते हैं और आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। रिसर्च नहीं करते। अगर आप जो जिसके सिचुएशन, उम्मीद करती हूँ कि सारे लोगों को अपनी मन की बात समझ में आ रही होगी, ये लोग रिसर्च नहीं करते। ये लोग है ना, जो कर दिया सो कर दिया वाली स्थिति है। अगर रिसर्च करके देख लेते तो ये सिचुएशन में कभी ना फंसते। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि वही एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। कोई दो सिचुएशन, जैसे किसी ने एक शादी कर रखी है और फिर एक और जो है दूसरी शादी भी कर रखी है। अब देखिए, दोनों को दो दो शहर में रख रखा है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, एक एक शहर में, दूसरे दूसरे शहर में। अब ये इनकी समझ में ये आ रहा था कि मैं दोनों को मैनेज कर लूँगा, वहाँ जाके उस शहर में देख लूँगा, इस शहर में देख लूँगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धि सिर्फ इनके पास तो थी नहीं, बुद्धि तो सभी के पास होती है ना। और सभी की उतनी इंस्टिंक्ट होती है, उतनी ही जो है सुनने देखने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है। और वो दोनों पत्नियों ने इनको समझ लिया। यहाँ पे बहुत केस ऐसे हैं, इसीलिए शब्द आ रहा, दोनों पत्नियों ने इनकी के सामने इनका राज खुल गया। अब क्या है कि इनकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है, क्योंकि अब ना ये दोनों के प्रेशर में आ चुके हैं, क्योंकि इनका मैनेजमेंट बिगड़ गया है। और उसका अब क्या कारण है, कुछ लोग के तो बहुत बच्चे दिख रहे हैं, दोनों तरफ से बच्चे दिख रहे हैं। तो आप समझ लो कि कितनी बड़ा, सही में बहुत बुरी परिस्थिति है भाई। ये बहुत बुरी कंडीशन है, जहाँ पे देखिए उनके दोनों के बच्चे दिख रहे हैं, दोनों की पत्नियाँ दिख रही हैं, और बहुत भारी कष्ट है, भारी कष्ट है। तो ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से ये हुआ। कुछ तो कर्मा भी बोलेंगे कि कर्मा भी जो किया है वो तो भुगत हो गई, लेकिन रिसर्च इन्होंने नहीं किया, इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। ऐसा कोई भी रिश्ता जो है ना, जो दो नाव पर रखा गया, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और सक्सेसफुल किसे बोलते हैं? जहाँ पर आपको चैन हो, सुकून हो, शांति हो। जिस रिश्ते में सिर्फ कलेश हो, कलह हो और डेली कोई ना कोई सीन क्रिएट हो रहा, उसे हम सही सिचुएशन तो नहीं बोल सकते। सही सिचुएशन वही है जहाँ पर आपको शांति हो, शांति हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और जहाँ पर एक दूसरे की आप इज्जत कर सकें। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ खो दिया, इनका मान सम्मान, अपने बच्चों के नज़र से ये गिर गए, दोनों पत्नियों की नज़र से गिर गए हैं। ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर है। तो नहीं करो ना। आज तक कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ कि आप इस एनर्जी में आप अपने आप को सुकून और प्राप्त करवा सको, नहीं हो सकता। दूसरी एनर्जी निकल के आई है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये करेज की एनर्जी है। इट मीन्स दैट कि पत्थर में फूल उग जाना। पत्थर का मतलब समझ रहे हैं? फूल और पत्तियाँ कहाँ उगती है? उसके लिए मिट्टी चाहिए, है ना, अनुकूल वातावरण चाहिए। विपरीत परिस्थिति, यानी देखो पत्थर, यहाँ पे कोई ना पानी का रिसोर्स है, ना मिट्टी का रिसोर्स है, और वहाँ पर ये पेड़ फूल के साथ खिल के सामने है। आसपास अपनी ऊर्जा से जो है पूरी पॉजिटिविटी बढ़ दिया। निगेटिव परिस्थिति, इसको कहते हैं बंजर भूमि में भी फसल उगा देना। ये साहस है ना। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं मेहनत, क्योंकि ये सोचने से सिर्फ नहीं होता, ये आपकी साहस है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर जा कर के जो फूल खिला देना। तो इस प्रकार की एनर्जी आसपास घूमेगी और ऐसा आप कर बैठेंगे, है ना। तो बहुत बहुत बधाई, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आपकी काबिलियत को शो करता है कि ये साहस की एनर्जी। आज आप एकदम किसी भी काम के लिए एकदम साहसी रूप में सामने आ जाएंगे, विपरीत कंडीशन में अपने कार्य को सफल करेंगे, ये वाली एनर्जी है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज जो है ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन है। टर्निंग ऑन होगा, यानी शांति की ओर जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, यानी मन को शांत करने में लगेंगे। तो कुल मिलाकर के जो एनर्जी यहाँ पर आई है, स्टार्टिंग से तो गिल्ट से हुई है, लेकिन लास्ट हो रही है यहाँ पर शांति से। तो ये अच्छी खबर है कि एनर्जी आएगी गिल्ट की, और खुशखबरी ये है कि आप शांति में चले जाएंगे, मतलब उसी परिस्थिति में पड़े नहीं रहेंगे, है ना। और यही लाइफ का सबसे अच्छा तरीका है जीने का। कि प्रॉब्लम तो आए, सॉरी,
उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में उसके सॉल्यूशन भी निकल कर आ जाए, है ना। कोई भी ऐसी एनर्जी लाइफ में नहीं है कि हर लोगों की लाइफ में हर एक प्रकार की एनर्जी मूव करती रहती है। कभी कभी एक ही दिन में कई एनर्जियाँ मूव करती है, जो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वो लास्ट में जाके सब ठीक हो जाना, अंत भला तो सब भला, लाइक दैट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, मैं यहाँ पे कुछ एनर्जी सभी लोगों के लिए नहीं होंगी, ये मैं क्लियर कर दूँ। जैसे ये सेपरेस्ट की अवस्था, तो ये बहुत इंटेंस भी है, और सेपरेस्ट की जो अवस्था है वो ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन होगी। थोड़ा बहुत असर तो पड़ सकता है। जैसे अब इसकी छोटा रूप क्या बोलिए, तो बहुत बड़ा कंडीशन है, तो थोड़ा सा छोटा रूप में भी मैं छोटे रूप में भी समझा देती हूँ। मान लो कि 2 खाना, ठीक है। अब किसी के मम्मा ने बनाया खाना और आपका दिल कर रहा है बाहर से भी मंगा लो, और जाने अनजाने में दोनों भोजन आपके सामने आ गया। आप क्या है कि कौन सा भोजन करूं, और आप क्या करते हैं, उस प्रेशर में दोनों भोजन कर लेते हो, और आपकी जो है पेट में दर्द होने लगता है ना। ये छोटा सा एग्जाम्पल, ये छोटा रूप है, क्योंकि ये बड़ा कंडीशन है, तो सबके लिए नहीं होगा। ये छोटा मोटा जो है सेपरेशन वाली अवस्था जो हो सकती है सबके साथ। तो ये थी एनर्जी आज की, और इसको एनालिसिस करेंगे, और रात में सोने से पहले देखेंगे क्या ये एनर्जी किस प्रकार से आपके लाइफ में आज दिन भर मूव की, है ना। इसको देखेंगे। एंजल गाइडलाइन सबसे ही आया है, बी असर्टिव, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो। देखिए दूसरी एनर्जी है ये सक्सेस की, ये आशीर्वाद है, बिग हैप्पी चेंजेज, एक बड़ा बिग हैप्पी चेंजेज होने वाला है। तो ये एंजल्स की गाइडलाइन है, और यहाँ पर दिख भी रहा है कि हाँ परेशानियाँ तो है लास्ट में, लेकिन आपने सॉल्व कर लिया है। तो उसी प्रकार से आपकी जो है एंजल्स ने आपको बताया भी कि बी असर्टिव, जब आपको गिल्ट जैसा महसूस हो या सेप्रेस जैसी अवस्था में जाए, तो अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करना, उसमें से निकलने का तरीका सोचना, और उसके बाद तुम उसमें सक्सेस प्राप्त करोगे। और एक बहुत बड़ा बड़ा चेंजिंग होने वाला है। जिन लोगों के, बहुत लोगों के लाइफ में तो खैर बिग हैप्पी चेंजिंग तो एकदम श्योर है। जिन लोगों ने अपना काम बहुत अच्छा से किया, इनर वर्क अच्छे से किया है ना, जिन्होंने गलतियां कम की है, उसके तो बिग हैप्पी चेंजेस होने एकदम पक्का है, सक्सेस भी है। और जिन लोगों से गलतियां हुई है, ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं, या भेड़ चाल में गए हैं, या किसी प्रकार की जो है सहूलियत में गए, शॉर्टकट मारा है, उन लोगों को भी कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस बनाए रखो, लूज मत करो, जो गलतियां हैं उसको सुधार लो। सुधारने का तरीका क्या है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, है ना। जो गलतियाँ की हैं उस पर काम कर लो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और जो ईश्वर जो है उनसे जुड़ जाओ, ताकि आपको सही गाइडलाइन मिल सके। तो ये थी आज की एनर्जी, ये था आज का ईश्वरीय संदेश। तो आपका दिन शुभ हो, आप बहुत अच्छे से बातों को समझें, और आप इनर सेल्फ में जा ही रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई। गुड डे।